बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस और फेमस रेसिपी जो कि है चिकन डाबू की। और ये पंजाब साइड में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, लाहौर गुजरांवाला में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन ली है बोन्स के साथ, 1.5 किलो ली है मैंने चिकन। और चिकन में अब हम डाल देंगे सिरका। तो यहाँ पे 2 खाने के चम्मच सिरका है, इसका इस्तेमाल करी हूँ मैं। सिरका डालने से ये होगा कि एक तो चिकन में जो रेडनेस होती है वो चली जाती है और चिकन काफ़ी मॉइस्ट और जूसी बनती है। चिकन को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए सिरका लगा के छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद चिकन में से जो एक्सेस विनेगर है इसको हम निकाल के फेंक देंगे और थोड़ा सा चिकन को पैड ड्राई करेंगे। तो 20 मिनट के बाद चिकन में से एक्सेस विनेगर को निकाल के मैंने फेंक दिया है और उसको हम पैड ड्राई कर रहे हैं टिश्यू पेपर की मदद से। तो देखें चिकन को मैंने पैड ड्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि है 1.5 खाने का चम्मच। और अब इसमें जाएगा दही। तो मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 3 खाने के चम्मच। और ये थोड़ा सा थिक दही है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें लेमन जूस। तो तकरीबन 1 नींबू का रस पूरा निचोड़ के डाल देंगे। तो ये मैंने पूरा 1 नींबू निचोड़ दिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच भर के। इसी के साथ कुटा हुआ ज़ीरा है और कुटी हुई काली मिर्च पाउडर है, दोनों मिला के 1 चाय का चम्मच लिया है। चाट मसाला पाउडर 1 तिहाई चम्मच। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लिया है। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच भर के। और हल्दी पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। अच्छा जी, ये है चिकन पाउडर। बाज़ार वाले इसमें अजीनामोटो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें अजीनामोटो के बजाय चिकन पाउडर का इस्तेमाल करी हूँ। और नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। तो इन तमाम स्पाइसेस को ऐड कर देंगे इसमें। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको थोड़ा और ज़्यादा मैरिनेट कीजिएगा और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं पूरी रात के लिए। तो ये हो गया है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। और फ्राई करने के वक्त जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएंगे वो हम फ्राई करने से पहले ही इसमें ऐड करेंगे। तो इसको कर देते हैं कवर और 2 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। और इस स्टेज पे हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि आप चिकन को फ्राई करने के वक्त ही डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है आधा कप, जिसको मैंने छान लिया था। तो इसको हम डाल देंगे चिकन में, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट है। और साथ ही हम डालेंगे इसमें चावल का आटा जो कि है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये चिकन को काफ़ी क्रिस्पी बनाएगा और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। वैसे तो घर में पीस के भी आप इसको डाल सकते हैं। ये ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और अब इसमें जाएगा बेसन जो कि है 4 खाने के चम्मच। और इसको भी मैंने छान लिया था, छान के हम डालेंगे। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट चले गए हैं इसमें। और अब इसमें जाएगा इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि है सफ़ेद तिल, थोड़े से रोस्टेड किए हुए हैं। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। तो ये तिल मैंने डाल दिए हैं इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम अब। और अगर आपको लगता है इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो इसमें आप पानी ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये देखिए चिकन को हम मिक्स करते जा रहे हैं। अभी लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें पानी। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना आपने, बस लगे कि इसमें जो है कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक रही है, बस इतना चाहिए हमें टेक्सचर इसका। तो देखें ज़बरदस्त सी कोटिंग हमारी चिकन के ऊपर लग गई है और बिल्कुल परफेक्ट है ये कोटिंग इसके लिए। और अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने तेल को कर लिया है प्री हीट और तेल को मैंने मीडियम गरम किया हुआ है। और अभी हम चिकन को कर लेते हैं फ्राई। चिकन को फ्राई करने से पहले हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से तेल इस तरीके से। और इससे काफ़ी खूबसूरत सी चिकन फ्राई होकर निकलेगी और एक खूबसूरती आएगी, इसलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ उसके ऊपर। और अब हम डाल देंगे इसको गरम तेल में। चिकन को थोड़ा सा गैप देते हुए हम डालेंगे और मीडियम हाई फ्लेम रखनी है। और चिकन को डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिलाना तकरीबन 2 मिनट के लिए, वरना तो कोटिंग उतर सकती है।
तो चिकन के पीसेस को तेल में हम डालते जा रहे हैं थोड़ा सा गैप देते हुए, और मीडियम हाई फ्लेम रखनी है इस स्टेज पे। और तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो चिकन को हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं और अब हम इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि चिकन में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता और चिकन अंदर से गल नहीं जाती। ऑलमोस्ट ये चिकन हमारी हो गई है फ्राई, बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा सा इसमें कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी ये बनती है। तो आप भी चाहते हैं अगर बाज़ार की तरह डाबू चिकन घर में बनाना, तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी आपकी भी ये रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को सर्व कीजिए चटनी के साथ, रायते के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको बनाइए इफ्तार पार्टीज़ में या फिर आपके घर में कोई दावत पे आता है तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा हमेशा की तरह। और आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये लीजिए हमारी बेहतरीन सी डाबू चिकन बनके तैयार है। ट्राई कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।